आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसफार्मर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बुक्कोज रिले के बारे में। इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो बुक्कोज रिले क्या है, एक्चुअली में बुक्कोज रिले का लोकेशन कौन सा जगह में रहता है ट्रांसफार्मर में, बुक्कोज रिले के इनसाइड में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स जो है लगे हुए रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा वर्किंग बुक्कोज रिले किस तरह से वर्क कर पाता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने इंटरव्यू को फेस करने के लिए। तो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टार्ट करने से पहले इतना बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे Instagram आईडी को विजिट नहीं करा है तो प्लीज विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पोस्ट आपके लिए हेल्पफुल है तो ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बुक्कोज रिले क्या है, व्हाट इज बुक्कोज रिले। तो गाइस, सिंपल सा इसका आंसर ये होता है कि बुक्कोज रिले जो है एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है अपने ट्रांसफार्मर के लिए। अब देखिए, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप आगे वीडियो को देखते रहोगे इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं कि अपना बुक्कोज जो रिले है इसका लोकेशन कौन सी जगह में रहता है। तो गाइस, मैं आपको 2 तरह से लोकेशन को बताऊंगा और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा है कि वो सिर्फ एक लोकेशन बताया जाता है कि अपना जो कंजर्वेटर टैंक है और मेन टैंक के बीच में बुक्कोज रिले का लोकेशन रहता है। ये 100% सही है। जो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिसमें OLTC इंक्लूड है एक साथ, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा बुक्कोज रिले। तो इस केस में अपना जो OLTC है और जो टैंक है ये दोनों के बीच में भी जो है एक बुक्कोज रिले लगाया हुआ रहता है। मेरे प्लांट में भी OLTC यानी कि ऑन लोड टेप चेंजर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिसमें ये बुक्कोज रिले लगाया गया है। और टोटल 2 बुक्कोज रिले जो है हो गया। पहला जो बुक्कोज रिले है वो अपना हो गया कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में, और जो दूसरा बुक्कोज रिले हो गया ये हो गया अपना ऑन लोड टेप चेंजर और टैंक के बीच में। अब बात करते हैं कि बुक्कोज रिले के अंदर में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल के डिवाइस रहते हैं। इस बुक्कोज रिले के अंदर में आपको देखने को मिलेगा 2 मरकरी स्विच, और इसके सिवा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बुक्कोज रिले के अंदर में जो मरकरी स्विच है, इस मरकरी स्विच को इस तरह से डिजाइन करके बैठाया जाता है जैसे कि ये फ्लोट हो सके। ये फ्लोटिंग क्या होता है जब मैं आपको वर्किंग बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को भी समझ जाएंगे। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ बुक्कोज रिले, यानी कि जो अपना प्रोटेक्टिव डिवाइस बुक्कोज रिले लगा हुआ है वो किस तरह से वर्क में आता है हमारे ट्रांसफार्मर के केस में। तो बुक्कोज रिले है ये अपना कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में रहता है। इसमें आपको वर्किंग बताता हूँ किस तरह से ये जो है एक्चुअली में वर्क में आता है। अपना जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर के अंदर में जो है ऑयल यूज होता है। अब कौन सा ऑयल रहता है तो वो जो है मिनरल ऑयल यूज होता है। अब देखिए, मिनरल ऑयल का भी 2 तरह का ग्रेड है, एक है पैराफेनिक और एक है नेप्थेनिक बेस्ड। तो देखिए, ये भी 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनी गया, तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। ये जो ऑयल है ये सर्टेन टाइम तक अगर हम लोग इसे फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं तो अंदर अनवांटेड बहुत सारे गैसेस जो है क्रिएट हो जाते हैं। अब ये जो गैसेस है क्या होगा, अपना मेन टैंक से वो जो है कंजर्वेटर टैंक में जाएगा, लेकिन मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में जाने के लिए उसे सबसे पहले अपने बुक्कोज रिले में जाना पड़ेगा। अब ये बुक्कोज रिले का काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है गाइस। अगर मान लीजिए कि अपने ट्रांसफार्मर में बहुत थोड़ा क्या हो रहा है कि अपना गैस जो है फॉर्म हो रहा है और वो गैस क्या है अपने बुक्कोज रिले में जा रहा है। तो बुक्कोज रिले में क्या मैंने आपको बताया, 2 मरकरी स्विच का यूज होता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो गाइस, ऊपर की तरफ जो मरकरी स्विच यूज होता है वो एक्चुअली में अलार्म के लिए होता है, और जो नीचे की तरफ मरकरी स्विच लगा होता है वो ट्रिप के लिए होता है। सपोज मान लीजिए कि धीरे धीरे गैस के वजह से बबल्स क्रिएट हो रहे हैं और वो बबल्स जो है अपने मेन टैंक से जाते हुए वो पाइप के थ्रू अपने बुक्कोज रिले में चला गया। अब बुक्कोज रिले में जब वो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि वो ऊपर वाले जो अपने मरकरी स्विच है उससे जाके हीट करेगा बार बार जाकर के। अगर वो ऊपर वाले मरकरी स्विच को हीट करता है तो जो मरकरी स्विच है वो NO से NC हो जाएगा और अपना सप्लाई जो है चला जाएगा अपने लोड सेंटर पे, जहां पर अलार्म देना स्टार्ट हो जाएगा कि अपने ट्रांसफार्मर में कुछ अनवांटेड गैस क्रिएट हुआ है। तो आप इस चीज को देख लो। आप बोलोगे कि ऊपर वाला तो अलार्म के लिए है, लेकिन ट्रिप वाला कैसे काम करता है? तो गाइस, ट्रिप वाला भी काम करता है। तो अगर अपने ट्रांसफार्मर पे जो बबल्स क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं,
अगर मान लीजिए कि वो उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि बहुत सारा बबल सबसे पहले मेन टैंक से पाइप के थ्रू जो है बुक्कोज रिले में जाएगा और बुक्कोज रिले में जाने के बाद वो ऊपर वाले मरकरी स्विच को जो है हीट करेगा। अब सपोज मान लीजिए कि ऊपर वाले मरकरी स्विच में कुछ प्रॉब्लम आ गया और जिसके वजह से वो मरकरी स्विच अलार्म नहीं दे पाया अपने लोड सेंटर पे, तो इस टाइम में क्या होगा कि उस जगह में गैसेस फील होते होते क्या करेंगे, वो नीचे वाले में भी अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और जब नीचे वाले में वो अटैक करेंगे और वो फ्लोटिंग जो अपना मरकरी स्विच लगा हुआ है वो मरकरी स्विच NO से NC हो जाएगा और अपना जो ट्रांसफार्मर के आगे में जो ब्रेकर लगा हुआ रहता है वो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो बुक्कोज रिले के अंदर में दो जो मरकरी स्विच लगा हुआ रहता है, यही जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल को जो है प्ले करता है। इस चीज को आपको समझना चाहिए। ऊपर वाले जो मरकरी स्विच है वो आपको अलार्म देगा आपके लोड सेंटर पे कि आप देख लो आपके ट्रांसफार्मर में कुछ अनवांटेड गैस जो है क्रिएट हुए हैं। दूसरा जो नीचे की तरफ में मरकरी स्विच लगा हुआ है, मरकरी स्विच आपके ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट ट्रिप करवा देता है। तो ये है वर्किंग अपने बुक्कोज रिले का। आई होप गाइस कि मैं आपको समझा सका कि आखिर किस तरह से बुक्कोज रिले वर्क में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक्कोज रिले से रिलेटेड जो कि 99% इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अपने जो ट्रांसफार्मर में बुक्कोज रिले लगा हुआ है वो बुक्कोज रिले के अंदर में कौन सा स्विच रहता है। तो गाइस वो आपको बताना है कि इसके अंदर में मरकरी स्विच रहता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो मरकरी स्विच है तो ऊपर वाले मरकरी स्विच का क्या काम है और नीचे वाले का क्या काम है। तो आपको बताना है कि ऊपर वाला जो मरकरी स्विच है वो एक्चुअली में अलार्म के लिए है, जो अपने लोड सेंटर पे अलार्म देगा आपको कि अपने ट्रांसफार्मर में कुछ अनवांटेड गैस क्रिएट हुए हैं। और दूसरा जो अपना मरकरी स्विच नीचे की तरफ लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर के पहले जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है उसे ट्रिप करवा देता है और अपने ट्रांसफार्मर को पूरा प्रोटेक्ट कर लेता है। अब तीसरा, अगर मान लीजिए आपका बुक्कोज रिले वर्क नहीं कर रहा है, ना ही ऊपर वाला मरकरी स्विच काम कर रहा है ना ही नीचे वाला, तो आपके ट्रांसफार्मर के साथ क्या हो सकता है आपको बताना है। अगर अपना बुक्कोज रिले वर्क नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बबल्स क्रिएट होंगे और बबल्स क्रिएट होते होते क्या होगा, अपना जो ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल यूज करा गया है, मिनरल ऑयल का जो प्रॉपर्टी है वो डे बाय डे क्या होगा कि वो डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम लोग इस सिचुएशन में भी अगर ट्रांसफार्मर में ध्यान नहीं दिए तो क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद अपने ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका इंसुलेशन पूरा खत्म हो जाएगा और एक टाइम में जो है ट्रांसफार्मर में आग भी लग सकता है। ये सब चीज आप तब बता पाओगे जब आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ताकि हो सकता है कि कोई ऐसे कंपनीज आते हैं कॉलेजेस में जो कि इस तरह से सवाल पूछ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प